जय भीम, लाल सलाम। आज हम जिस बात के लिए आए हैं कि हमें याद है कि हमारे जहन में रोहित वेमुला जिंदा है। रोहित वेमुला जिंदा है और इस बात के लिए जिंदा है कि लड़ाई हमारी जारी है। लड़ाई इस बात के लिए जारी है कि इस पूरे कैंपस में, चाहे वो हॉस्टल का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे पूरे कैंपस में किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन आती है, तो तमाम छात्र इस कैंपस के, जो भी प्रगतिशील छात्र हैं, जो भी छात्र ये मानते हैं कि तमाम स्टूडेंट बराबरी के साथ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएँ। अगर वो पहुंचते हैं, अगर वो पहुंच पाए यूनिवर्सिटी में, तो उस बात के लिए लड़ते हैं। और इस बात के लिए हम यहाँ से कह रहे हैं कि आज हमारे जहन में सिर्फ इसलिए मार्च गंगा से लेकर चंद्रभागा तक नहीं हुई है कि हम सिर्फ शहादत दिवस मनाएं। इसके साथ इस बात का भी ऐलान करें कि हमारे अंदर एक रोष है, हमारे अंदर गुस्सा है, जो इन तमाम जो चक्रव्यूह बना रहे हैं द्रोणाचार्य, जो तमाम तरह की रोक लगा रहे हैं हम पर, चाहे हम दलितों पर, चाहे हम आदिवासियों पर, चाहे हम महिलाओं पर, चाहे किसान के बच्चे पर, चाहे मजदूर के बच्चे पर, कि वो ना आ पाए, उसके लिए संघर्ष है हमारा और उस लड़ाई के लिए हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा नाम धनंजय है और मैं आइसा से बोल रहा हूँ आपके बीच में। पूरे देश में इस बात की लड़ाई चल रही है कि कौन पढ़ेगा, विश्वविद्यालय में कौन जाएगा। नए नए नियम आ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत खूबसूरत सा नियम आपके सामने आया है। उसके तहत आप देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक शब्द है जो आजकल आप सब एग्जाम देकर आए होंगे, मास्टर्स का और पीएचडी का, CUET। CUET के तहत ये है कि तमाम देश के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम होगा और लोग एक तरह से पहुंचेंगे। लेकिन पिछले बार की जो मास्टर्स का एग्जाम हुआ, जिसमें 37.5% महिलाएं एग्जाम देने पहुंच ही नहीं पाई, 50% आदिवासी पहुंच ही नहीं पाया, तो किस बात का है NEP? इसका सवाल हम यहां से पूछते हैं। रोहित वेमुला को याद करना, इस कैंपस में डेमोक्रेटिक नेचर भी पैदा करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले मांग करते हैं कि इस कैंपस में यूनियन का इलेक्शन। इस बात की हम मांग करते हैं कि जो वाइवा वो उसमें धांधली होती है, जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्या कारण है उसका, सब जानते हैं हम। आप कहाँ से आते हैं, कैसे दिखते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, अंग्रेजी बोल पा रहे हैं कि नहीं, किस भाषा में बात कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब अंग्रेजी में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो आपको 2 नंबर, 1.6 नंबर, 3.5 नंबर, 4.3 नंबर दिए जाते हैं। ये शर्म की बात है इस कैंपस के लिए। लोग बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है, बसा हुआ है साउथ दिल्ली में और बहुत पहाड़ है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अंदर जाइएगा तो सिर्फ एक दर्द है इस पूरे कैंपस में कि जो है कि छात्र बार बार बोलते हैं कि हमें पानी चाहिए, हमें हमारे हॉस्टल की मरम्मत कर दो, हमें लाइब्रेरी में किताबें दे दो, जो हमें पढ़ना है वो नहीं दिया जा रहा है। फीस तो हमने मिलकर बचा लिया है कि 180 रुपया, 260 रुपया, 280 रुपया, इस तरह का फ़ी है आप लोगों का। लेकिन उसके बावजूद जब पढ़ने आ रहे हैं तो उस व्यवस्था का क्या? बहुत पुराना एक नारा है कि राष्ट्रपति का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। आज उसको ख़त्म किया जा रहा है। आपके पिताजी, हमारे पिताजी, आपके दादाजी, हमारे दादाजी, सब ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, कुछ ना कुछ बन ही गए, कम से कम पढ़े तो, पढ़ाई तो किए। लेकिन आपने देखा किस तरह सरकारी स्कूल को बर्बाद किया गया ताकि प्राइवेट स्कूल घुस सके। आज उसी तरह सरकारी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है ताकि ये गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अंबानी की यूनिवर्सिटी, अडानी की यूनिवर्सिटी इस देश में आ सके। और जो फी आज 180 रुपया है, वो 8 लाख और 10 लाख रुपया देकर BA का कोर्स करने लोग उस सेंटर में जाए, उस कॉलेज में जाए, उस यूनिवर्सिटी में जाए। उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हैं। रोहित वेमुला को याद करना इस बात की भी लड़ाई है कि आज पूरे देश में जब संसद को खत्म कर दिया जा रहा है, संसद के तमाम लोग को, तमाम सांसदों को, 144 से 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया जा रहा है और पॉलिसी पास कर दिए जा रहे हैं, उसकी लड़ाई भी रोहित वेमुला की लड़ाई है। रोहित वेमुला की लड़ाई इस बात की भी लड़ाई है कि आज देश में जो धर्म के नाम पर नाच चल रहा है, धर्म के नाम पर यह कहा जा रहा है कि ये देश अब प्रधानमंत्री चाहेंगे तो वो जाएंगे मंदिर में पूजा कराने, वो जाएंगे मंदिर में घंटा बजाने। प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है, स्टेट के एक चीफ का काम नहीं है।
प्रधानमंत्री एक सेकुलर इंडियन स्टेट, एक संविधान कहता है कि इंडियन स्टेट का जो चीफ होगा सेकुलर होगा। आज यूनिवर्सिटी में ही देख लीजिए, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तरह तरह के पूजा पाठ और तमाम। यूनिवर्सिटी इसके लिए नहीं था। यूनिवर्सिटी था कि एक तार्किक सोच पैदा हो, जो रोहित वेमुला की सोच थी। यूनिवर्सिटी ऐसा था कि जहां वैज्ञानिक चेतना पैदा हो, लेकिन आज उस चेतना को ख़त्म कर दिया जा रहा है। वो कुछ नहीं मानने को तैयार है, वो अपने इतिहास बदल रहे हैं। वो चाहते हैं कि डार्विन की थ्योरी भी खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि रिसर्च जैसा कोई नाम ना रहे, वो चाहते हैं कि आप एक सेमी स्किल्ड लेबर बने और आप जाएं अडानी के कारखानों में जाके काम करें, आप जाएं अंबानी के कारखानों में काम करें। इसीलिए उन्होंने ये नहीं प्रावधान दिया है कि आप 1 साल में अगर बीए का कोर्स छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल जब कर लेंगे तो आपको डिग्री मिलेगा। कोई अपनी इच्छा से कोर्स छोड़ना नहीं चाहता है, कोई अपनी इच्छा से पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता है। उसके कारण होते हैं। बड़ा कारण है कि उसके किस तरह से एक इकोनॉमिक कारण भी है उसका एक बड़ा कारण है कि जो विश्वविद्यालय में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक बड़ा कारण है। वो कहाँ से पढ़ पाएगा? और एक संवैधानिक रास्ता दिया जा रहा है कि तुम निकलो यहाँ से और जाओ जाके मजदूरी करो। कुछ लोग, हम जैसे लोग तो यहाँ आके आज भाषण दे रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। हम तो चलिए कम से कम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम पढ़ाई आप PhD में होंगे, कोई मास्टर्स में होंगे, लेकिन इसके बाद आपको रोजगार भी चाहिए। रोजगार की भी स्थिति यही है, कोई नहीं। आप सबके पास आंकड़े हैं, आप सबके पास डेटा है कि रेलवे में कितनी नौकरियां खाली हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से PSU को किस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, किस तरह से बम्बई का एक इलाका है धारावी से लेकर हसदेव तक अडानी को बांट दिया गया है। ये भी रोहित वेमुला की ही लड़ाई है। रोहित वेमुला की लड़ाई उन तमाम डिस्क्रिमिनेशन पे, उन तमाम तरह की जातीय हिंसा पे, लैंगिक हिंसा पे एक हमला है, और वो हम कर रहे हैं। इस बात के लिए आप सबका शुक्रिया है, इस बात के लिए आप सबको इस्तकबाल है, इस बात के लिए आप सबको जय भीम, लाल सलाम है। शुक्रिया।